हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 बजे से। 12:30 बज चुके हैं और धीरे धीरे ही काम ख़त्म हुआ है। तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चों को भेजने के बाद सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और जो भी काम होते हैं वो हो चुके हैं। तो अभी बनाना है दोपहर का खाना। तो आज है 28 दिसंबर। तो 2-3 दिन और जाएंगे बच्चे, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो ज़्यादा नहीं पड़ेंगी पर 4-5 दिन की छुट्टी पड़ेगी। तो ये देखते हैं पड़ती है कि नहीं। जब पड़ेगी तब बताएंगे। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और आज मौसम सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबह तो धूप नहीं थी और धूप निकली है 11 बजे के बाद। तो अभी तो निकल आई और बाहर कपड़े धुल के सुखा दिए हैं। तो चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ मैं खाना। उसके बाद जाऊँगी सौम्या को स्कूल से लेने। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो ये देखिए कपड़े धुल के मैंने सुखा दिए हैं और कुछ कल के हैं कुछ आज के हैं। तो इस तरह से धूप निकल आई है और तो मौसम बहुत ठंडा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने अरहर की दाल। तो इसको ही बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी और कुछ रोटियां भी बनाऊंगी। तो अभी तक चावल काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाए, दाल चावल की सौम्या की वजह से। सौम्या को जुकाम बुखार हो रहा था ना, इस वजह से खांसी भी हो रही थी, तो इस वजह से नहीं बनाई थी। तो उनकी तो खांसी जुकाम ठीक है पर अब बना लेती हूँ। उनकी वजह से चावल नहीं बना रही थी। अपना तो चलता रहता है झेल लेते हैं अपनी बीमारी हल्की फुल्की जो होती है खांसी जुकाम। तो बच्चे ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इस वजह से उनको चावल नहीं दिए थे और इसी वजह से मैं बना भी नहीं रही थी। तो आज बना लेती हूँ दाल चावल, अरहर की दाल और चावल। तो चलिए रोटियाँ बनानी होंगी तो रोटियाँ भी सेंक लूँगी। चलिए तो इधर दाल को धुल लिया है, इसमें डाल देती हूँ मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ही डालती हूँ। और हरी मिर्च वगैरह से तड़का लगा दूँगी। तो इसको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। ढक्कन लगा दिया है कुकर का और बस एक सीटी आने देती हूँ। एक सीटी में ही बन जाती है यहाँ दाल। तो पानी पानी का फ़र्क होता है, तो गांव में तो काफ़ी देर में बनती है, यहाँ पे तो एक सीटी लगाती हूँ और उबल जाती है दाल एक सीटी में। तो दाल उबल रही है, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। इधर लहसुन प्याज हरी मिर्च टमाटर वगैरह सब काट लूँगी और चावल भी देख लूँगी, निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो इधर पहले तो मैं प्याज कट कर लेती हूँ और टमाटर हरी मिर्च भी फ्रिज से निकाल लिए हैं इसको। और छोटा छोटा काट के ही डालती हूँ मैं दाल में और पीस के नहीं डालती हूँ। तो इसमें जो प्याज को छोटा छोटा लहसुन को काट के डालो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और लहसुन डालो तो और अच्छी खुशबू आती है लहसुन की। तो इधर जैसे प्याज काटा है इस तरह से ही छोटा छोटा लहसुन भी काट लूँगी। तो पहले लहसुन को भी छील लेती हूँ और वो आधा प्याज रखा था वो भी काट के मैंने डाल दिया था। तो थोड़ा सा अभी काटा था और 2 हरी मिर्च बस, लाल मिर्च तो मैं नहीं डालती दाल में। तो वो लहसुन प्याज वगैरह सब काट लिया है और इधर चावल भी साफ़ कर लेती हूँ। इधर कुकर में सीटी भी आ गई है तो गैस बंद कर दूँगी। बस एक ही सीटी लगाई थी और थोड़ी देर ऐसे ही बंद रहने दिया। उसके बाद मैंने कुकर खोल दिया, एकदम दाल पक चुकी थी। तो इधर चावल भी देख लिए, वैसे तो कुछ भी नहीं था पर फिर भी देख लेती हूँ। चावल को भिगा के रख दिया। इधर रख दिया मैंने कढ़ाई। तो इसमें तेल गरम हो गया है, इसमें डाला है मैंने जीरा और लहसुन प्याज हरी मिर्च ये डाल दिए। इनको पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैंने डाल दूँगी टमाटर। तो इनको पहले फ्राई करती हूँ। तो प्याज अच्छा सा फ्राई हो गया था, उसके बाद ये टमाटर डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी टमाटर के हिसाब से। दाल में तो मैं डाल दिया है नमक, तो थोड़ा सा कम लग रहा था तो कम ही डाला था थोड़ा सा। तो इधर टमाटर में भी डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी दाल में थोड़ी सी कम लग रही थी, वो भी थोड़ी सी और डाल दी है मैंने। तो अच्छा कलर आ जाता है, हल्दी अच्छे से डाल दो ना तो अच्छा कलर लगता है दाल का।
तो इधर जो भी मसाले डाले हैं और टमाटर को भी अच्छे से पका लेती हूँ, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे ना। उसके बाद मैं दाल को डालूँगी इसमें। तो बस इस तरह से ही मैं बनाती हूँ दाल अरहर की, तो अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखो इस तरह से मैं टमाटर को मैश कर दिया था और उसके बाद मैंने दाल डाल दी थी। तो इधर टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, और नमक डाल दो ना तो और जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इधर टमाटर पक गए हैं और दाल को उठा के इसमें पलट दूंगी और कुकर में रख दूंगी मैं चावल बनने के लिए। तो इसी में ही बस थोड़ा सा धुलूँगी और इसी में चावल रख दूंगी। तो ये टमाटर पक चुके हैं। तो टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद मैंने दाल को भी डाल दिया था, और कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, पता नहीं क्या, तो वो नहीं दिखा पाई। तो इधर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने दाल को डाल दिया, और इधर दाल में उबाल भी दोबारा से आ गया है। और अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा घी। इधर चावल भी धुल लिए हैं और दोबारा दूसरी गैस पे रख दे रही हूँ। दाल को थोड़ी देर और पकाना है, बस धनिया डाल देनी है। तो थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। तो इधर धनिया को भी कट कर लिया है, धनिया डाल देती हूँ। चावल भी रख दिए, बस रोटी सेंकनी होगी तो मैं अपने लिए बाद में सेंकूँगी, और अभी तो भूख नहीं लग रही। और पहले तो जाऊँगी मैं सौम्या को लेने। तो ये देखो इस तरह से दाल बन चुकी है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है अरहर की दाल। तो दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए थे। उसके बाद मैं सौम्या को लेने चली गई थी, और सौम्या को ले लिया है, और अब आ रही हूँ मैं वापस। तो यहाँ पे सौम्या बोल रही थी कि मम्मा कल मैं बोर हो गई थी स्कूल से आते टाइम। मैंने कि क्यों? कह रही आप नानी से बात कर रहे थे कि कल मम्मी का फ़ोन आ गया था, सौम्या को लेके स्कूल से निकली ना, तो मम्मी का फ़ोन आ गया। पूरे रास्ते मम्मी से बात करती रही, तो इस वजह से कह रही मैं बोर हो गई थी, और कुछ ना कुछ बोलती रहती है पूरे रास्ते। कह रही इसलिए मैं बोर हो गई थी, आप मेरे से बात नहीं कर रहे थे तो इसलिए मैं बोर हो गई थी। तो सौम्या को लेके आ गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई, और अभी दीक्षा भी आ चुकी है। तो अभी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल दिया है, तो मैं बच्चों को खाना दे रही थी, दाल चावल। ये तो दाल चावल खाएंगे, अगर दाल बने या चावल बने तो रोटी तो इनको खानी नहीं होती है। और यहाँ पे छील रही थी मैं अनार, तो वो छील के रख दूँगी, बच्चों को दे दूँगी। एक ही बच्चा था, और बाकी सेब लेके जा रहे हैं इस टाइम में बच्चे। तो मैं कि इसको छील दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, और छील के रख दूँगी तो दाने निकाल के रख दूँगी ना, तो बच्चे खा लेंगे। तो इसलिए मैं छील देती हूँ। और अभी तो ये खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह भी धुलने हैं, तो पहले ये काम ख़त्म कर दूँ। तो अनार के दाने तो निकाल के रख दिए थे, और रसोई में आ गई थी मैं। ये देखो सिंक में बर्तन ढेर ही लगे हुए हैं, तो बर्तन धुलूँगी। और इधर याद आ गया था कि बच्चों के लंच बॉक्स भी निकाल के लाने हैं, तो बच्चों के बैग से लंच बॉक्स निकाल लेती हूँ, और बच्चे भी खाना खा के और बर्तन सिंक में रख देंगे तो फटाफट बर्तन धुल दूँगी। तो इस टाइम में काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, और सुबह के नहीं है ये, अभी अभी के ही बर्तन हैं। तो दाल चावल बनाओ ना तो दो कढ़ाई कुकर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, और वैसे नीचे कोई बड़ा बर्तन रख दो ना सिंक में, तो फिर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सिंक। तो इधर बच्चों के लंच बॉक्स भी खोल के, और इनका जो जूठन है वो निकाल दूँगी बर्तन का। उसके बाद बर्तन धुल लूँगी। तो कढ़ाई कुकर को साइड में कर दिया था, उसके बाद सब। और इधर स्वेटर को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, ये बाजू को। और नहीं तो अगर ऐसे ही ऊपर खिसका लो ना तो बार बार बर्तन धोने में बार बार नीचे आते रहते हैं, इसलिए इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ ताकि अच्छे से ऊपर बने रहेंगे, और गीला भी नहीं हो, जो बाजू है वो गीली भी नहीं होंगी। तो इधर बस लग गई बर्तन धोने में। तो 10-5 मिनट का काम है, ये ख़त्म कर देती हूँ, तो बस बर्तन धुल गए तो सब ठीक है। और इस टाइम में टंकी का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और बार बार समरसेबल तो चला नहीं सकते कि पहले तो नीचे जाना पड़ेगा स्विच लगाने के लिए, फिर ऊपर टंकी में गेट वाल घुमाने जाना पड़ेगा। तो इतना तो नहीं होगा कि बार बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ो। तो इस वजह से ठंडे पानी से ही धुल लेती हूँ। और समरसेबल बिल्कुल इस टाइम में तो चला ही नहीं रहे समरसेबल, कि पानी तो आता ही है, तो वही पानी भरा रहता है। और इतनी ठंड लगे तो फिर मैं उधर बाल्टी में पानी गर्म करके धुल सकती हूँ, पर नहीं, मैं ऐसे ही धुल लेती हूँ, जल्दी भी धुल जाते हैं। फिर नीचे बैठ के धुलो ना, फिर सॉक्स वगैरह गीली हो जाएंगी, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे। तो इधर कुकर का
ढक्कन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कि दाल बनाओ ना तो इसमें बहुत ज़्यादा सीटी वगैरह में फंस जाती है छिलके वगैरह। तो सीटी को निकाल दिया है और उसके बाद अच्छे से ढक्कन को धुल दिया और जो रबड़ थी उसको भी हटा दिया है तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। इधर सीटी को पहले खोल के धुल लेती हूँ ताकि अच्छे से जो छिलके वगैरह फंसे होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो मैं सीटी को इस तरह से धुल लेती हूँ जब भी हफ्ते 15 दिन में, मतलब ऐसे धुल लेती हूँ सीटी को खोल के। वैसे तो जब भी कुकर गंदा होता है तो धुलना ही होता है, पर सीटी को जब दाल वगैरह बनाती हूँ ना तो ज़्यादा फंस जाती है। आलू उबालो तो इतना वो नहीं होता, ऐसे दाल के छिलके वगैरह फंस जाते हैं। तो इस तरह से मैं खोल के साफ़ कर लेती हूँ सीटी को और इसको तो सीटी को धुल दिया है और जैसे बंद रहती है ना उस तरह से मतलब इसके नट बोल्ट लगा देती हूँ। नहीं तो अगर सिंक में चले गए ना तो बिल्कुल चले ही जाएंगे और दूसरी सीटी लेनी पड़ेगी। इसलिए पहले ही इसको धुल के मैंने साइड रख दिया। और ये देखो अभी दिखा रही हूँ मैं, बर्तन धुल चुके हैं, बस 2-3 प्लेट रह रही है। तो इस तरह से बर्तन को फटाफट से धुल लिया है। और हाँ, बहुत ठंडे हो गए हैं और तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पहले ये तो बर्तन निपटाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं थोड़ी सी चाय। वैसे तो मैं दिन में कभी बनाती नहीं हूँ चाय वगैरह, पर जुकाम हो जाता है तो बच्चों के लिए और या अपने लिए बना लेती हूँ। तो अभी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी और जो भी बर्तन होंगे के बाद मैंने बना ली अपने लिए चाय। थोड़ी सी गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी चाय बनाई है। और वैसे तो मैं कभी दोपहर में बनाती नहीं हूँ, पर थोड़ी सी बना ली है जुकाम की वजह से। और अभी काम कराना है सौम्या का, तो ये काम तो रसोई का ख़त्म हो गया है। तो अब चलती हूँ बाहर, तो सौम्या का काम कराऊंगी जो भी आया हुआ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।